जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है डीप लर्निंग। तो देखिए, कंप्यूटर को हम बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में बिल्कुल नए सिलेबस को ऐड किया गया है। जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर हम देखिए एआई वाले सेगमेंट को, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, ये 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं और इसका अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसका अगला सेगमेंट है डीप लर्निंग और बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर हम डीप लर्निंग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस इतना वीडियो आप देख लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, विश्वास करिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करिए और उसके बाद शेयर और कर दिया करिए। अगर जितने लोग देख रहे हैं एक एक लोग को शेयर करेंगे तब भी आप जान चलिए इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। ठीक है, तो आप लोग का थोड़ा सा रिटेंशन रहता तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और फटाफट जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए, जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इनपुट लेयर्स क्या होते हैं, डीप लर्निंग क्या है और सीरी वाइज असिस्टेंट क्या है, फेसबुक एम क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं डीप लर्निंग के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मशीन लर्निंग, देखिए एआई में क्या होता है, एआई मानव जैसा काम करता है और यह डेटा को समझता है। जो डेटा इसको दिया जाता है वह डेटा को समझता है और इसे मशीन और रोबोट पर अप्लाई करता है। ये आपका आर्टिफिशियल का वर्क हो गया। और मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग में अलग अलग एल्गोरिदम को डेटा पर अप्लाई करता है ताकि मशीन खुद डिसीजन ले सके। इसमें जो ह्यूमन बॉडी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहीं डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही पार्ट है और दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क, और इसमें भी ह्यूमन बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डीप लर्निंग आखिर क्या है। क्या तो वही जो चीज़ें हमने बताया है वही यह चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही पार्ट है और यह न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा। कहेगा कि डीप लर्निंग किस नेटवर्क पर आधारित है, तो आपको बताना पड़ेगा न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डीप लर्निंग एआई में एक विधि है जो कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क से प्रेरित तरीके से डेटा संसाधित करना सिखाती है और गहन शिक्षण मॉडल सटीक अंतर्दृष्टि और भविष्यवाणियां उत्पन्न करने के लिए चित्रों, पाठ, ध्वनि और अन्य डेटा को जटिल पैटर्न को पहचान सकते हैं। आप उन कार्यों को स्वचालित रूप से गहन शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं जिनमें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे छवियों का वर्णन करना या ध्वनि फाइल को पाठ में बदलना। ये इसके यहाँ पर फीचर होते हैं। अब देखिए गहन शिक्षा मतलब क्या हो गया, गहन शिक्षा का मतलब डीप लर्निंग। अब देखिए डीप लर्निंग कहते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है, डीप लर्निंग यानी किसी चीज़ का बहुत गहरे से अचीव करना, किसी चीज़ को बहुत गहरे से जानना, तो वही आपका डीप लर्निंग हो गया। किसी चीज़ को जितनी गहराई तक जानना वही आपका डीप लर्निंग हो गया। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और सीखने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। गहन शिक्षण तकनीक रोजमर्रा के उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले कई एआई अनुप्रयोगों को संचालित करती है, जैसे कि निम्नलिखित में से आपका क्या है, डिजिटल सहायक हो गया, आवाज़ सक्रिय टेलीविजन रिमोट हो गया, धोखाधड़ी का पता लगाना। तो यहाँ पर पूछ लेगा धोखाधड़ी का पता लगाना किसका एक एग्जाम्पल है, तो आप बता दीजिएगा कि डीप लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, डीप लर्निंग में क्या होता है, अगर कोई धोखाधड़ी किया, जैसे बैंक में कोई धोखाधड़ी हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत अच्छे से छानबीन होगी, बहुत अच्छे से वहाँ पर जांच होगी, तो वही आपका डीप लर्निंग हो गया। तो वही कह रहा है धोखाधड़ी का पता लगाना ही आपका डीप लर्निंग का मेन उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क क्या होते हैं। ये लिस्ट अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार में शामिल करें, ट्रिपल स्टार में। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का कौन सा हिस्सा है, ठीक है, या डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं, बस इतना आप कर लीजिए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
और अपने आप में सफिशियंट और कंप्लीट है। चलिए, तो पूछ लेगा डीप लर्निंग का कौन सा पार्ट है, कौन से हिस्से हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 7-8 हिस्से लेकर आए हैं, बस इतना याद रखिए कौन कौन से हैं 8 हिस्से। तो यहाँ पर टेंसर फ्लो, पाईटार्च, केरास, डीप लर्निंग 4J, MXNet, कैफे और CNTK और चैनर, ये क्या है, डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क हैं। तो इसमें पूछ लेगा डीप लर्निंग का कौन सा प्रकार नहीं है, तो आपको बताना होगा, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप बता पाएंगे कि डीप लर्निंग का कौन सा हिस्सा नहीं है। ऐसे पूछ लेगा डीप लर्निंग का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो डीप लर्निंग में आपके ये हिस्से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%, लिख लीजिए। तो टेंसर फ्लो हो गया, पाईटार्च, केरास, डीप लर्निंग 4J। कैसे क्वेश्चन बनेगा, डीप लर्निंग 4I दे देगा, डीप लर्निंग 4K दे देगा, डीप लर्निंग 4J दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि डीप लर्निंग का कौन सा हिस्सा है, तो डीप लर्निंग 4J। उसी प्रकार MXNet देगा, क्या है, कैफे, CNTK और चैनल, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले सेगमेंट पे। अब देखिए, इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इमेज भी सेट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते थे, मशीन लर्निंग में अलग अलग एल्गोरिदम को डेटा पर अप्लाई करते हैं ताकि मशीन खुद डिसीजन ले सके, और इसमें मानव का कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी मशीन खुद इसमें डिसीजन लेती है। इसमें केवल आपको डेटा दे दिया जाता है मशीन को, और उसके बाद मशीन खुद डिसीजन लेती है क्या करना है। डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग में अभी हमने बताया कि डीप लर्निंग में मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है, और यह न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। यह कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ठीक करता है। डीप लर्निंग क्या करता है, कंप्यूटर में कोई अगर बहुत जटिल समस्या हो गई तो जटिल समस्या को क्या करता है, डीप लर्निंग बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करता है। यही आपका डीप लर्निंग हो गया। दे देगा क्वेश्चन, कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, तो कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को दे देगा AI, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो आपको बताना होगा डीप लर्निंग ही ऐसा सेगमेंट है जो कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। चलिए, नेक्स्ट है हम लोग का, अब यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, जो कि की पॉइंट्स हैं, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डीप लर्निंग आखिर है क्या, फिर से एक बार समझते हैं। तो डीप लर्निंग का आविष्कार कब हुआ, 1943 में हुआ था। डीप लर्निंग की खोज कब हुई थी, 1943 में। पहला पॉइंट बन जाता है। अब डीप लर्निंग को अगर एक सेगमेंट के रूप में समझे, एक हिस्से के रूप में समझे, या एक डायग्राम से समझे, तो कैसे होगा। तो यह देखिए, AI का एक बड़ा पार्ट है, आर्टिफिशियल का एक बड़ा पार्ट है डीप लर्निंग। तो भाई अभी तक हमने जो पढ़ा है डीप लर्निंग, जो AI पढ़ा है, बिग डेटा प्रोसेसिंग पढ़ा, मशीन लर्निंग पढ़ा है, उसी का तो हिस्सा है। तो AI का एक बड़ा पार्ट कौन है, डीप लर्निंग। AI को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का विकास हुआ, यानी AI को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का विकास हुआ, और मशीन लर्निंग को विकसित करने के लिए, बेहतर करने के लिए डीप लर्निंग का विकास हुआ। ठीक है, यानी एक दूसरे से चैनल वाइज है। यहाँ पर देखिए, AI को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का विकास हुआ, और मशीन लर्निंग को विकसित करने के लिए, मशीन लर्निंग को बेहतर करने के लिए डीप लर्निंग का विकास हुआ। चलिए, यहाँ से हम लोग का पॉइंट कवर हो गया। अब देखिए, यह किस पर आधारित है, तो डीप लर्निंग जो है न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डीप लर्निंग आपका न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। चलिए, नेक्स्ट है कि AI जो है, AI मानव जैसा काम करता है, या डेटा को समझता है और इसे मशीन और रोबोट पर अप्लाई करता है। ये आपके AI हो गए। AI को इस प्रकार फॉर्मेट करना ही आपका AI होता है, यानी AI मानव जैसा काम करता है, जैसे हम लोग जैसे काम करते हैं, उसी प्रकार AI से भी हम लोग काम करवाना चाहते हैं ताकि हम लोग का बोझ कम हो सके, और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट अच्छे से काम कर सके। तो AI मानव जैसा काम करता है, या डेटा को समझता है और इसे मशीन और रोबोट पर अप्लाई करता है। अब देखते हैं मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग में अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं जो डेटा पर अप्लाई करते हैं ताकि मशीन खुद डिसीजन ले सके। इसमें मानव यानी ह्यूमन बॉडी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके वजह से मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है डीप लर्निंग क्या है। तो डीप लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, और दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क, एंड दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। और इसमें भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यह कंप्यूटर के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको बहुत अच्छे से डील करता है। तो ये डीप लर्निंग का मेन पार्ट हो गया, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा।
अब इसको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और ये आपका यहाँ पर देखिए डीप लर्निंग हो गया। तो अभी हमने बताया डीप लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ डीप लर्निंग एआई। ठीक है, यानी एआई एक बड़ा पार्ट है। एआई को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का विकास हुआ और मशीन लर्निंग को बेहतर करने के लिए डीप लर्निंग का विकास हुआ, यानी चैनल वाइज सब कुछ चलता रहा। जो आज के डेट में हम डीप लर्निंग देखिए क्या है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी है। डीप लर्निंग क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी वर्तमान की, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं, भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में अच्छे से डील करता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और यह की पॉइंट्स हैं। तो डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक शाखा है, इसमें 3 या 3 से अधिक लेयर होते हैं। तो कौन कौन सी लेयर है, एक तो हो गया इनपुट लेयर, दूसरा हो गया हिडन लेयर और तीसरा हो गया आउटपुट लेयर। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए डीप लेयर, इनपुट लेयर क्या है, आउटपुट लेयर क्या है, इसको डिटेल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका फिगर है, आप इस प्रकार समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एआई वर्क करता है, एआई और उसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये आपका रोबोट बेस पर आधारित होते हैं। फ्रेंड्स आप विश्वास करिए, यहाँ से बस इस वीडियो को और जो प्लेलिस्ट हमने अलग से क्रिएट किया है बस उसको आप देख लीजिए, क्योंकि जो यूपी में नए सिलेबस ऐड किए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ से आपके कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आना फिक्स है। ठीक है, 15 में से 5 क्वेश्चन केवल आपको इन्हीं से देखने को मिलेगा। और बाकी जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है इसका अलग से, इसको आप रट्टा मार लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, बार बार वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाए। क्योंकि और बाकी जो नए टॉपिक अब स्टार्ट होंगे उसका हम अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, बाकी MS एक्सेल, इन सब का अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि यहाँ पर कोई भी घालमेल ना हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इनपुट लेयर क्या होता है, डेटा इनपुट लेयर के माध्यम से प्रवेश करती है, यानी पूछ लेगा डेटा किसके माध्यम से प्रवेश करती है, तो इनपुट लेयर के माध्यम से प्रवेश करती है। हिडन लेयर क्या होते हैं, जो छिपी हुई परतें डेटा को संसाधित करती हैं और अन्य परतों तक यह पहुंचती हैं, ये आपकी हिडन लेयर हो गई। आउटपुट लेयर क्या होती हैं, अंतिम परिणाम या भविष्यवाणी आउटपुट लेयर में की जाती है। तो भविष्यवाणी किस लेयर में की जाती है, तो याद रखिएगा आउटपुट लेयर में की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के जो एप्लीकेशन है इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रियल टाइम बिहेवियर एनालिसिस, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके डीप लर्निंग में आते हैं, इसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है आपका सिम्टम बेस्ड डिजीज आइडेंटिफिकेशन प्रेडिक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, ये भी डीप लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेशन कार फंक्शन, यानी आजकल की जो स्वचालित कार आ रही हैं, देखते होंगे ना, जो स्वचालित कार आ गई या स्वचालित ट्रेन आ गई, ये सब किस पर आधारित है, डीप लर्निंग पर ही तो आधारित है। तो इसीलिए जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, यानी भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग पर आधारित है। यानी आप देखते होंगे जो इनका मार्क जुकरबर्ग का जो घर है, ठीक है, उनका घर जो है पूरी तरह से जार्विस पर आधारित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जार्विस पर आधारित है। आपने एक मूवी देखा होगा कि आयरन मैन, शायद आयरन मैन है, उसमें जार्विस के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है कि एक एक कण मिलाकर जो है पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी को बना दिया गया है। तो ठीक है, आयरन मैन पिक्चर आप देख लीजिएगा, अच्छी पिक्चर है और उसमें जार्विस के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो जार्विस किस प्रकार काम करता है, जिससे वहाँ पर मार्क जुकरबर्ग का जो घर है उसमें जैसे ही प्रवेश करेंगे वो ऑटोमेटिक सेंस आर्गन को वह क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, यानी बता देगा बाहर उनको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और उसके बाद मतलब पूरा आसपास के एरिया को पूरा सेंस करेगा वो। ठीक है, ये आपका जार्विस है। और यहाँ पर देखिए डेटा सेंटर सिक्योरिटी, ये आपका ये भी डीप लर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सर्वर ऑप्टिमाइजेशन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, किसका है, डीप लर्निंग का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो हमने बताया कि डीप लर्निंग के जो पार्ट हैं, यानी इसमें कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, कौन कौन से, एक हो गया आपका इनपुट लेयर और दूसरा हो गया आपका हिडन लेयर और तीसरा हो गया आउटपुट लेयर। तो कैसे होगा, देखिए इनपुट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम कोई डेटा डालें यहाँ पर, तो डेटा इंसर्ट किए तो आपका ये हो गया इनपुट लेयर। और यहाँ पर देखिए आउटपुट लेयर कैसे होगा, आउटपुट लेयर यहाँ से डेटा आपका आउट हुआ, ये हो गया आपका आउटपुट लेयर। लेकिन इसके बीच में जो कुछ डेटा यहाँ पर हाइड हो जाते हैं, ये आपके हिडन लेयर हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए हमने बताया शुरू में ही कि हिडन लेयर क्या है, आउटपुट लेयर क्या है, यानी डेटा इनपुट लेयर के माध्यम से प्रवेश करती है और हिडन लेयर में क्या करती है, छिपी हुई परतें
डेटा को संसाधित करती हैं, प्रोसेस करती हैं और अन्य परतों तक पहुंचती हैं। और आउटपुट लेयर में क्या होता है कि अंतिम परिणाम यानी जो लास्ट आपका कंक्लूजन होता है इसमें या भविष्यवाणी आउटपुट लेयर में की जाती है। जो लास्ट वाला है आपका आउटपुट लेयर होता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का चैप्टर हो चुका कंप्लीट। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यह अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, बस इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डीप लर्निंग यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करें। थोड़ा सा चैनल को और आगे बढ़ाइए ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट्स लेकर आएँ और आगे की क्लास आप कंटिन्यू जो है रख सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।